जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम आपको मतलब 15वें श्लोक के महाभारत के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक क्या है, आप लोग ध्यान से सुने और इस पर गौर करें। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंडं दद्मौ महासंघं भीमकर्मा वृकोदरः। मतलब देखो, पांचजन्य भगवान कृष्ण के संघ, शंखों के नाम बताए गए। अर्जुन का देवदत्त, पौंड्रुक, दधमौ, भीम का पौंड्रुक नामक संघ, भीम का पौंड्रुक नामक संघ था। वृकोदरा मतलब तेजी से इतनी गर्जना करी कि मतलब चारों तरफ से गुंजायमान कानों में ध्वनि उनकी गूंजने लगी। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक भयंकर शंख बजाया। इतनी तगड़ी ध्वनि हो गई भाई साहब, जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो ऐसे अपने कान बंद करते, पता नहीं क्या हो, कानों में सुर आ गया। इस श्लोक में भगवान, इसमें जो है ना, इसमें बताया गया है भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव में इनका भिन्ना तथा अंत जीवों की इंद्रियां भी इंद्रियों के अंश चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीव इंद्रिया रहित या निर्विष्ट कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर अब उनकी इंद्रियों का निर्देश करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। अच्छा, ऋषिकेश जो उनका नाम पड़ा है इसी कारण पड़ा, ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में तथा यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन के साथ सारथी बनने के कारण पार्थसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। जो अर्जुन का धनंजय नाम पड़ा था इसी श्लोक से पड़ा था। 15वें श्लोक, पहले अध्याय के 15वें श्लोक से। क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध तथा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी अतः में युद्ध
उनकी पराजय पूर्व निश्चित शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही हो। मतलब उनके दुर्योधन के बारे में बोला गया है, ना तो उनकी तरफ कृष्ण थे, तो इसलिए जो भी था सारा काम भगवान अर्जुन को पहले से दे दिया था। कहते आपको कहते जिसके पास सब कुछ है ना, जिसके पास शक्ति हो उसकी तरफ ही अधिक झुकाव रहता है। तो भगवान की तरफ शक्ति थी तो सब नाम मात्र के करने कराने वाले सब वही थे, तो नाम मात्र का ही तो उनका उदाहरण था, तो उसी हिसाब से वो अपना काम करते थे। तो आज हमारा यही तो अब अगले एपिसोड में आपको हम 16, 17, 18 ऐसे श्लोकों की वर्णन करेंगे, उसमें क्या क्या है ये सारी आपको बताया जाएगा। तब तक आपको यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।